अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मैं हूं फैसल अब्बास और आज तीन अहम तरीन केसेस के ऊपर बात करेंगे, जिसमें एक तो ये है कि इमरान खान को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है और दूसरा केस जो कि इस वक्त इमरान खान को बाहर आने के हवाले से है कि इलेक्शन से कबल जो पीटीआई की लीगल टीम है वो बड़ी तेजी से कोशिशें कर रही है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान जो है वो जेल से बाहर आ जाएं। एक मामला यह है, उसके बाद फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने एक मरतबा फिर डिप्टी कमिश्नर साहब को खुली छूट दे दी है कि अगर आप चाहें तो पूरे इस्लामाबाद में कहीं पर भी गिरफ्तारी डाल सकते हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये मामला क्या है, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमारे कोर्ट रिपोर्टर साथी इब्राहिम मौजूद हैं हमारे साथ। इब्राहिम, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो इमरान खान की जमानत के दो केसेस हैं, जिसमें तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड केस है, उसकी क्या अपडेट्स थी आज? बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई। देखें, जो दो केसेस थे, एक तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड वाले जो केसेस थे खान साहब के ऊपर, यही दो बुनियादी केसेस हैं जिसकी वजह से खान साहब इस वक्त जेल में है। और दूसरा जो 9 मई का केस है वो हाँ। दूसरी अदालतें उसको देख रही हैं। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक अगर हम बात करें तो यही दो केसेस ऐसे हैं जिसमें खान साहब के ऊपर जो है वो इस वक्त जेल के अंदर वो बंद है। तो इन दोनों केसेस में जो है वो उनके सीनियर वकला जो थे जिनके पास केसेस थे, सलमान अकरम राजा साहब थे या शोएब शेख साहब थे। लतीफ़ खोसा तो खैर अब छोड़ चुके हैं क्योंकि वो अपनी इंतखाबी मुहिम में जा चुके हैं। तो इस सिलसिले में वो जो आज उनके केस की समाअत हुई, जूनियर काउंसल जो थे वो पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि हमें जो एतराज़ात उठाए गए हैं, हम्म। जो अटेस्टेड कापियाँ वगैरह दीगर चीज़ें जो नहीं लगाई गई पिटीशन के साथ, उसके बाद इसके ऊपर उनके दोनों पिटीशन के ऊपर एतराज़ात हम्म। थे। अरबाब ताहिर साहब जो है एक बेंच को हेड कर रहे थे, दूसरा चीफ जस्टिस साहब जो है वो एक बेंच को हेड कर रहे थे। तो दोनों जो बेंचेस थे उनको सामने ये इस्तदा की गई थी हमें वक़्त दिया जाए ताकि जो ऑब्जेक्शंस लगाए गए हैं हमारी दरख़्वास्त के ऊपर, चेयरमैन पीटीआई की दरख़्वास्त हाँ। के ऊपर या इमरान खान साहब की दरख़्वास्त के ऊपर, हम उसको दूर करेंगे और उसके बाद जो है वो केस को सुना जाए। दोनों अदालतों ने जो है वो वक़्त दिया है। इसमें एक किस्म का रिलीफ़ मिल गया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन को, अच्छा, बानी इसमें को। एक और बात भी है कि जब भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में केस लगता है ना, कोई दरखास्त लगती है, तो उसमें सबसे पहले तो एतराज़ात लगते हैं। देखें, ये रजिस्ट्रार ऑफ़िस का ये काम होता है, वो केसेज़ के ऊपर या क जो दरख़्वास्त होती है उसके ऊपर एतराज़ात लगाए। और जो चीफ़ जस्टिस साहब के पास जो एतराज़ात लगते हैं, वो बाज़-औक़ात वो सुन भी लेते हैं। एतराज़ात के साथ भी कई दफ़ा आपको हाँ। मालूम है कि उन्होंने दरख़्वास्तें सुनी हैं। लेकिन ये था कि जिस वक़्त और आज उन्होंने बड़े कैटेगोरिकली कहा कि यार वो आपके एतराज़ात हैं उनका क्या बना? जिसको उन्होंने कहा जब हमें वक़्त दें तो हम इसको दूर कर लेंगे। और साथ में ये है कि अब अगर कल भी एक फ़ैसला महफ़ूज़ हुआ है, वो बड़ा अहम फ़ैसला आपको हाँ, पता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब वो जो है वो कब फ़ैसला आता है, ये भी अब अदालत की अच्छा, लेकिन फ़ाक़सात ना में है। एक और बड़ी अहम बात है, वो ये है कि इतना अहम तरीन मामला है ये वाला तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड केस, मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट तरीन केसेस हैं इमरान खान के। तो पीटीआई के वकला को, जो सीनियर वकील हैं, उनको आज अदालत में पेश होना चाहिए था। जूनियर वकील पेश हुए हैं, ठीक है, लेकिन बाकी वकील जो है वो जिधर भी मसरूफ़ हैं, लेकिन ये 2 ज़मानतें इमरान खान की बहुत इंपॉर्टेंट थी। इनमें आपको नहीं लगता कि सीनियर वकील जो है उन्हें आना चाहिए था? बिल्कुल आना चाहिए था। अभी थोड़ी देर पहले भी मैं एक दोस्त के साथ यही बात कर रहा था कि जो सीनियर वकला हैं, उनको 1-2 टिकट्स दे के नुकसान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ इमरान खान साहब को भी हो रहा है। और वो ये है कि जो उनके वकला हैं, जो हुँ। डील करते हैं, फ्रंट पे आके जो है खान साहब की ज़मानतों के हाँ। केस लड़ते हैं, वो जिस वक़्त अपनी इंतखाबी मुहिम पे चले जाएँगे तो फिर उनके लिए बड़ा कानूनी मार्ग पे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मुश्किल हो ये हमें जाएगा। नज़र भी आ रहा है। हाँ। क्योंकि जो जूनियर काउंसिल आएँगे उस वक़्त केस की प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ेगी। और मेरे ख़्याल से, मेरी ज़ाती ये राय है कि जो अगले हफ़्ते के अंदर जिस वक़्त केस की समाअत होगी, उस वक़्त ये कहा जाएगा कि जो हमारे वकला हैं, वो अपनी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं, मसरूफ़ लिहाज़ा जो हैं। है वो मज़ीद वक़्त दिया जाए। और क्योंकि हाँ, आगे 8 फरवरी करीब है। अच्छा, दूसरा मामला बड़ा अहम था, वो था 3 एमपीओ के हवाले से। आज जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जो सिंगल बेंच का फैसला था उसको मुअत्तल किया है, और जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, 3 एमपीओ के तहत जो गिरफ्तारियाँ होती हैं उनको एक खुली छूट मेरे ख्याल में मिल गई है कि भाईजान आप जिस पे हाथ डालना चाहें आप डाल सकते हैं। तो ये क्या सूरत-ए-हाल देखें, है? ये बड़ा दिलचस्प मामला है। मेरी ज़ाती राय अगर इसके ऊपर ली जाए तो ये डिवीज़न बेंच को इस तरह करना नहीं चाहिए था, क्योंकि एक के जो आपका ऑफ़िसर है या डीसी साहब जो हैं, उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस जो है चल रहा है। प्रोसीडिंग चल रहा उसकी है। चल रही है, ट्रायल उसका चल रहा है। और बड़ी अ, संजीदगी से बड़ी जस्टिस संजीदगी बाबर सत्तार इसको बाबर देख रहे सत्तार हैं। साहब ने उसको इतना संजीदा लिया हुआ हाँ, है कि वो की भी कोई लूप होल जो है उसमें छोड़ना नहीं चाह छोड़ना रहे। नहीं वो चाह ये रहे। कह रहे हैं कि अगर आपको जो चीज़ आप कहना चाह रहे हैं, हम उसको रिकॉर्ड में लाके, कोई चीज़ ऐसी ना रहे कि जो रिकॉर्ड से हट जाए। इसके ऊपर उन्होंने बड़ा सख्त फ़ोकस करके रखा हुआ है। दूसरी, जिस वक़्त उनके खिलाफ ये केस आया था, बना था 3 एमपी हुँ। शरियार अफरीदी वाले मामले के बाद, उसके बाद ये उसी वक़्त, उसके चंद दिन बाद ही इन्होंने जो है वो डीसी इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच पे इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो दायर की थी।
कल जो है वो इस केस के ऊपर जो है समाअत हुई, दोबारा उनको 3 एमपीओ के ज़रिए जो उसकी ताकत है वो उनको दोबारा दे दी। इसका मसला जो ये है कि एक अखलाकी तौर पे अगर समझा जाए, क्योंकि केस चल रहा है, उनको नहीं देना चाहिए। दूसरा ये है कि क्योंकि इंतखाबात करीब हैं, हाँ, ठीक है? इंतखाबात करीब है और इसकी एक रीज़न जो मेरे ज़हन में जो चल रही है या मेरी ज़ाती राय, हाँ, रीज़न ये बताई, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर थ्रेट्स जो है वो वो बहुत ज़्यादा है। बनाए गए हैं। हाँ, हाँ। बताया गया है कि थ्रेट्स हैं, सिक्योरिटी की इस सूरत-हाल है। सिक्योरिटी की सूरत-हाल संगीन है। इसके पेश नज़र ये फैसला शायद किया गया हो, फैसले के अंदर वो शायद देखें भी इस चीज़ को, इंडिकेट भी करवाएँ। उसी ज़रिए से उन्होंने एक जवाब बना के उनको 3 एमपीओ का जो है वो हाँ। ताकत दी है उनको। दोबारा उनकी ताकत बहाल की है, लेकिन उसका एक तनाज़ुर ये भी है कि भाईजान 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं और उस इलेक्शन से पहले अगर डीसी इस्लामाबाद साहब की जैसे पहले एक पूरी हिस्ट्री है, तो वो चाहें तो वो गिरफ्तार कर सकते हैं। इद्दत में निकाह का जो केस है, उसमें इमरान खान को आज बड़ा रिलीफ़ मिला है और मेरे ख़्याल में 31 जनवरी तक उसमें एक जी। मर्तबा फिर स्टे हुआ है। तो ये क्या मामला था? जी। बिल्कुल, इद्दत वाला मामला ये था कि उसमें सलमान अकरम राजा साहब वकील थे, वो लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी नहीं हाँ, पेश हुए। वो तो इतना ख़ास मामला नहीं था जितने तोशा खाना हवलदार हाँ, दूसरा है, क्योंकि गिरफ्तारी उसमें डली हुई, खान साहब उसमें जो है वो गिरफ्तार हैं। इसमें भी वो उनके जूनियर काउंसिल ही पेश हुए, उन्होंने कहा जी हम जो है वो सलमान अकरम राजा साहब नहीं आए हुए, लिहाज़ा हमें वक़्त दिया जाए। जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से थे हाँ, राजा रिज़वान अब्बासी, उन्होंने कहा कि जो ट्रायल आपने रोका, हुक्म इम्तना जो आपने जारी किया था गुज़िश्ता समाअत में, तो उसको आप जो है वो ख़त्म करें और जो है वो ट्रायल को हम ताकि जेल के अंदर, क्योंकि जी, इस केस का भी जेल के अंदर ट्रायल हो रहा है। हाँ, ये भी इद्दत वाला निकाह जो मामला है उसका कि जो है वो जेल के अंदर ट्रायल हो रहा है। इस सिलसिले में जो रिज़वान अब्बासी उन्होंने इस्तदा की थी अदालत से कि आप ऐसा करें कि हमें जो है वो हुक्म इम्तना ख़त्म कर दें कि ताकि हम जेल के अंदर जो ट्रायल है उसको आगे बढ़ा सकें, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस आमर फारूक जो थे इस्लामाबाद हाँ। हाई कोर्ट के, उन्होंने उसकी इस्तदा को मुस्तरद करते हुए 31 जनवरी तक हुक्म इम्तना जो था उसमें तोसी कर दी है। तौसीह कर दिया है। बहुत शुक्रिया इब्राहिम हमारे साथ मौजूद थे। आज के 3 अहम तरीन केसेस थे जिसमें इमरान खान को जेल के बाहर के बाहर आने के हवाले से 190 मिलियन पाउंड और तोशा खाना का जो केस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि 8 फरवरी को इंतखाबात होने हैं और 8 फरवरी को इंतखाबात से पहले पीटीआई की लीगल टीम समझती है कि इमरान खान का बाहर आना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन वो इस तनाजुर में देखना होगा कि अगर पीटीआई के जो सीनियर वकील हैं वो आज अदालत में पेश होते या कुछ जो उनके एतराज़ात हैं, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास केस हो तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है जी आप एतराज़ात दूर करके आ जाएँ। लेकिन जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत के पास जो तोशा खाना का केस था उसमें एटलीस्ट ये हो सकता था कि जो एतराज़ात के साथ उसको सुना जाता, यानी कि पीटीआई के जो वकला हैं उनकी जानिब से दलाइल सुने जाते और फिर उसके बाद उस पर एतराज़ात भी ख़त्म हो सकते थे। लेकिन हमारी ज़ाती राय ये है कि एटलीस्ट पीटीआई की जो सीनियर क़यादत है, सीनियर वकील हैं जो उनको ये जो ज़मानतों के केस हैं इनमें ज़रूर आना चाहिए क्योंकि 1 हफ़्ते का उसमें जो है वो 1 हफ़्ते का वक़्त दिया गया है तो 1 हफ़्ता जो है वो अब ये दोबारा ज़मानत का कोई केस इमरान खान का नहीं लगेगा। उसके बाद 3 एमपीओ का मामला था जिसमें डीसी इस्लामाबाद को एक मर्तबा फिर अपना इख्तियार मिल गया है और फिर उसके बाद इद्दत के निकाह के केस का हवाला था इमरान खान पर करैक्टर असैसिनेशन का बहुत बड़ा केस है और यही केस जो है वो अडयाला जेल के अंदर चलाया जा रहा है। लेकिन इसमें एक मरतबा फिर 31 जनवरी तक तौसीक कर दी गई है। हुक्म इम्तना जो है वो जारी हुआ है। मज़ीद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।